students, today I am going to explain you about the noun. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और संज्ञा शब्द के साथ में और कौन कौन से शब्द काम आते हैं और संज्ञा शब्द कहाँ कहाँ पर काम आता है। Words are divided into various parts or class according to the function they do in a sentence. एक बार फिर से सुनिए। Words are divided into various parts or class according to the function they do in a sentence. Each among them is called parts of speech. These are 8 in number. इसका मतलब है शब्दों को उनको कार्यों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया है। उनमें से एक है नाउन। अब हम नाउन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप नाउन की परिभाषा के बारे में जानिए। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज या जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सी बात है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीज या जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रववाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब जब हमने ये कहा कि कोई विशेष नाम होना चाहिए, विशेष जगह का नाम होना चाहिए, किसी विशेष चीज का नाम होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हमें इसके उदाहरण भी देखने पड़ते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, मंडे, दिल्ली, टाइम्स ऑफ इंडिया, रामायण, जनवरी एटसेट्रा। दूसरा है आपके कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन नेम of a class of person, place or thing.
A common noun is the common name of a class of person, place or thing. जिस नाउन में किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। पहले प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, लेकिन कॉमन नाउन में हमें किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु के बारे में नहीं पढ़ना होता है, बल्कि जिसमें समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन का अर्थ होता है जो सब में शामिल हो। शेयर इन कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन का अर्थ होता है जो सब में शामिल हो। शेयर इन कॉमन बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए डॉक्टर। इस सेंटेंस में राम एक डॉक्टर है। In this sentence, Ram is a doctor, but Ram is proper noun and doctor is a common noun. Secondly, girl. For example, as you know, she is a girl. She is a girl. Girl is a common noun. It is my native country. इंडिया इज माई नेटिव कंट्री। इंडिया एक प्लेस है, तो इंडिया है प्रॉपर नाउन और कंट्री है कॉमन नाउन। सिटी, आई लिव इन मेड़ता सिटी। तो मेड़ता सिटी जो है वो है आपके सिटी। मेड़ता में से मेड़ता आप हटाओ, मेड़ता जो है ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन और सिटी जो है वो हो जाएगा कॉमन नाउन। बुक, रिवर, न्यूज, न्यूज़पेपर, बॉय, एटसेट्रा, ये सारे आपके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम आते हैं थर्ड कलेक्टिव नाउन पर, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name of a number of person or thing considered as one. A collective noun is the name of a number of persons or things considered as one. वह नाउन या वह संज्ञा जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या झुंड का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। वह नाउन जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह या झुंड का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास, स्टूडेंट से मिलकर बनती है क्लास। आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, बंच, टीम, फैमिली, बैंड, गैंग, मॉब, ग्रुप, एटसेट्रा, ये सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। सोल्जर्स से मिलकर बनती है आर्मी, और जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं क्राउड। जहाँ एनिमल्स इकट्ठे होते हैं वो होता है फ्लॉक। और बंच यानी कि बंच ऑफ ग्रेप्स, टीम प्लेयर्स की होती है टीम, और हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो हम सबका एक परिवार है, उसे कहा जाता है फैमिली। और शादी में जो बैंड वगैरह आती है तो उसमें बहुत सारे लोग मिलके एक ही प्रकार की चीज जो है उसको एक साथ रिदम में जो है प्ले करते हैं, तो उसे कहा जाता है बैंड। और उसी तरह से गैंग और मॉब, ग्रुप, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम फोर्थ आते हैं मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा। मेटीरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा।
A material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured, weighed, but not counted. A material noun is the name of a substance that is eaten, drunk, measured, weighed, but not counted. Material noun वो नाउन होता है जिसे खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, नापा तोला जा सकता है, जिसका वजन किया जा सकता है, लेकिन उसको गिना नहीं जा सकता। जैसे वाटर, ऑयल, बटर, वुड, चौक, लंच, डिनर, सपर, स्टोन, मिल्क, कर्ड, wheat, wool, gold, iron, lime, breakfast, etc. इन सब से बहुत सारी चीजें बनती है। तो ये सारे क्या है, मेटीरियल नाउन के एग्जाम्पल्स है। लेकिन ध्यान देने की बात है, वुड एक मेटीरियल नाउन है, लेकिन इससे बनने वाली जो चीजें हैं, जैसे बेंच है, चेयर है, टेबल है, ये सभी कॉमन नाउन है। ब्रेड भी मेटीरियल नाउन है, इसीलिए एक रोटी के लिए ए ब्रेड का यूज नहीं करके ए पीस ऑफ ब्रेड का यूज किया जाता है। ब्रेड भी एक मेटीरियल नाउन है, इसीलिए एक रोटी के लिए ए ब्रेड का यूज नहीं करके हम ए पीस ऑफ ब्रेड का यूज करते हैं। तो जिससे सभी प्रकार की चीजें बनाई जाती है वो होता है मेटीरियल नाउन। सर्दी में आप स्वेटर पहनते हो तो किसका पहनते हो, वुल का, ऊन का, तो वो वुल क्या है, मेटीरियल नाउन। नेक्स्ट है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एंड abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of. एक बार फिर से सुनिए। An abstract noun is the name of such type of thing which is not seen or touched but only thought of. भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना तो उससे स्पर्श किया जा सकता है और ना ही उसे देखा जा सकता है। जैसे ट्रुथ यानी सत्य, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेवरी यानी बहादुरी, डेथ मृत्यु, काइंडनेस उदारता, डार्कनेस अंधेरा, हेल्थ स्वास्थ्य, विजडम बुद्धिमानी, वॉकिंग, सिंगिंग, रनिंग, पेंटिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जो भी लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, जापानीज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जितने भी डिजीज है जैसे हेडेक, कैंसर, जॉन्डिस, पोलियो, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और एक विशेष बात और है इन सब के लिए, इट इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। एंड नॉट यूज्ड आर्टिकल फॉर दीज, और इनके लिए कभी भी ए, एन या द जैसे किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ओनली द आर्टिकल इज यूज्ड इन एक्सेप्शंस। अपवाद के रूप में कभी कभार अगर जरूरत होती है तो द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको आज नाउन और नाउन के जो काइंड्स है उनके बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनिमल। संज्ञा किसे कहते हैं?
संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। उसके बाद में मैंने आपको एक एक नाउन का डिस्क्रिप्शन दिया कि किसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है और उसके एग्जाम्पल्स बताए, किसे कॉमन नाउन कहा जाता है, उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, जैसे क्लास, ये कॉमन नाउन है। और उसके बाद में मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताया और उसके एग्जाम्पल्स बताए। इसके बाद में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया और मटेरियल नाउन बताया। अब मैं आपको एज ए होमवर्क कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। उसमें आपको क्या करना है कि चूज द डिफरेंट नाउन फ्रॉम दीज सेंटेंसेस। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उसमें से आपको अलग अलग नाउन्स जो है उसको चूज करना है। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। सेकेंड सेंटेंस, आइस मेल्ट्स इन जून। आइस मेल्ट्स इन जून। Third sentence, health is wealth. Fourth sentence, painting is my hobby. Fifth sentence, the crowd is out of control. Sixth sentence, the Taj Mahal is an historical place. Seventh sentence, physics is my favorite subject. Physics is my favorite subject. Honesty is the best policy. Painting is my hobby. And last sentence, today Amita has joined a band. आपको इन सभी सेंटेंसेस में से डिफरेंट नाउन चूज करने हैं और कौन सा नाउन है उसके नीचे अंडरलाइन करके नाउन का नाम लिखना है। थैंक्स।